ज्ञानवापी में जो मस्जिद है वहां के एएसआई सर्वे को लेकर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने 3 अगस्त तक के लिए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। आज हुई सुनवाई के दौरान एएसआई के अधिकारी भी हाईकोर्ट में मौजूद थे। एएसआई ने हाईकोर्ट में आज एक हलफनामा दाखिल किया, जिसमें सर्वे और मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों पर विस्तार से लिखा गया। आपको ज्ञानवापी मस्जिद से मिले उन सबूतों के बारे में भी बताऊंगा जो आपने पहले नहीं देखे होंगे, जो चीख चीख कर सवाल पूछेंगे कि इतना दिखने के बाद भी कोई कैसे कह सकता कि यहां मंदिर नहीं था। लेकिन पहले एएसआई का हलफनामा देखिए, जिसकी एक्सक्लूसिव कॉपी आपको दिखा रहा हूं। यह वही हलफनामा है और इसमें एएसआई यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लिखित तौर पर कहा है कि वो सर्वे करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। एएसआई के हलफनामे की बड़ी बड़ी बातें आपको बता देता हूं। एएसआई कह रहा है कि कोर्ट के आदेश का पालन होगा, कोई भी काम गुप्त तरीके से नहीं होगा, मस्जिद के किसी भी हिस्से को क्षति नहीं पहुंचाई जाएगी, सर्वे और डिटेलिंग की जरूरत पड़ी तो कोर्ट से अनुमति लेकर ही करेंगे। मतलब वो कह रहे हैं कि भैया मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन मुस्लिम पक्ष सुनने को तैयार नहीं। 3 अगस्त को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे पर इलाहाबाद हाईकोर्ट फैसला सुनाएगा, लेकिन उससे पहले हम आपको वो सबूत दिखाते हैं जो आपने पहले नहीं देखे हो। आखिरी फैसला तो कोर्ट का ही होगा, लेकिन वो सबूत जो चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं वो भी आपको देखने चाहिए। ज्ञानवापी में जो मस्जिद मौजूद है उसके अंदर ऐसे ऐसे प्रतीक हैं, ऐसे ऐसे अवशेष हैं जो हिंदू मंदिर होने की तरफ इशारा करते हैं। पाठशाला में मैंने आपको पहले भी ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की वो तस्वीरें दिखाई हैं जिनमें हिंदू मंदिर होने के प्रतीक साफ दिखते हैं। आज फिर से आपको ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर की ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखा रहा हूं कि आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले इस तस्वीर को ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में जो शब्द नजर आ रहे हैं वो ज्ञानवापी की दीवार पर उकेरे गए। इसमें कुछ शब्द हैं जो पढ़ने में आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो शब्द ज्ञानवापी के अलग अलग हिस्से में पाए गए हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं या फिर इनका वैदिक काल से कोई नाता है, क्योंकि इन शब्दों को देखने से इतना तो साफ हो रहा है कि ये कम से कम उर्दू में तो नहीं है बॉस। इसमें एक जगह मंडपवत लिखा हुआ है, नजर आ रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं मंडपवत शब्द सनातन से ही जुड़ा हुआ है। कौन सा ऐसा मंदिर होता है बॉस जिसमें इस तरह से लिखा हुआ होता है? क्या ये अपने आप में सवाल नहीं पूछ रहा कि कौन सा मस्जिद है बॉस, किसने लिख दिया श्लोक वहां पर? इतना ही नहीं, आपको और दिखाता हूं। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर ऐसे ऐसे साक्ष्य हैं जो आपको हैरान कर देंगे। आपने मस्जिद परिसर के अंदर तहखाने की दीवारों पर मंत्र लिखे देखे। आपको श्लोक भी दिखाता हूं। एक तस्वीर देखिए, कुछ श्लोक लिखे हुए नजर आ रहे हैं। इसमें भी ज्ञानवापी की दीवारों पर मिले ये शब्द ठीक वैसे ही हैं जो वेद और पुराणों में पाए जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में इसी तरह के शब्द पाए गए थे और फिर मंदिरों में इसके लिखने की परंपरा चल पड़ी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने चीफ जस्टिस और मुस्लिम पक्ष को ऐसे ही श्लोक दिखाए कि बॉस बताइए कौन से मस्जिद में ऐसे श्लोक लिखे होते हैं, और बताया कि इस तरह के श्लोक सनातन धर्म से जुड़े होते हैं। मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने की दीवारों में शेर की आकृति भी बनी हुई है। अब आपको मस्जिद परिसर के अंदर हाथी की तस्वीर दिखाता हूं। ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार पर हाथी बना हुआ है। यह हाथी दीवार के अंदर की तरफ बना हुआ है। अब आप खुद सोचिए कि मस्जिद के अंदर हाथी की मूर्ति का क्या काम है बॉस? वही हाथी जो गणेश जी का प्रतीक भी है। ज्ञानवापी मस्जिद में हाथी की कलाकृति की मौजूदगी हैरान करने वाली है। आपने शायद ही किसी मस्जिद की दीवार पर हाथी की मौजूदगी देखी होगी। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। इसे भी गौर से देखिए। इस तस्वीर में एक फूल की आकृति नजर आ रही है। प्राचीन मंदिरों में इस तरह के फूलों की आकृतियां देखने को मिलती हैं। ये जो फूल की आकृति ज्ञानवापी में मिली है वो नाग केसर के फूल जैसी है। ये वही फूल है जो भगवान शिव का प्रिय फूल माना जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा में इस फूल के इस्तेमाल से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, ज्योतिष शास्त्र और तंत्र शास्त्र में भी इसका जिक्र मिलता है। अब आप बताइए, मस्जिद के अंदर फूल मिल रहा है और फूल भी वही जो शिव जी को पसंद है, यह भी इत्तेफाक है। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों पर बहुत सारे ऐसे प्रतीक हैं जिनका सीधा संबंध हिंदू मंदिरों से। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की दीवारों पर कमल के फूल के अलावा एक और फूल की आकृति मिली जिसे सहस्त्र कमल कहते हैं।
ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जाने वाले जो गेट है उस पर भी सहस्त्र कमल की आकृति बनी हुई। सनातन संस्कृति या फिर यूं कह लीजिए कि हिंदू संस्कृति में जो योग की परंपरा है उसमें अलग अलग चक्रों को अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। इसमें जो सहस्त्रार चक्र होता है वो भी कमल की आकृति का होता है। सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क में होता है। मान्यता है कि अगर किसी ने इस चक्र को एक्टिव कर लिया तो उस व्यक्ति को अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति होती है। ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार तो सबूतों का खजाना है। मतलब वहां तो जिधर देखिए सबूत ही सबूत है। इस दीवार पर ऐसे ऐसे प्रतीक बने हुए हैं जिससे साफ दिखता है कि यहां पहले भव्य मंदिर हुआ करता था। ज्ञानवापी के अंदर आपको पान के पत्ते की आकृति दिखती है। दीवारों पर, खंभों पर पान की कलाकृति बनी हुई। तस्वीर आपके सामने रख रहा हूं, आप खुद देखिए और तय कीजिए किस मस्जिद में आपने ऐसे पान की आकृति देखी। देखा है पान के पत्ते की आकृति किसी मस्जिद में? कमल का फूल, पान, हाथी की तरह की मूर्ति। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर कलश की भी आकृति मिली। यह आकृति देखिए, एक कलश की आकृति दिख रही है। सवाल यह है कि हिंदू घरों और मंदिरों में रखे जाने वाले कलश की आकृति का मस्जिद से क्या लेना देना बॉस? लेकिन फिर भी लोग डिफेंड कर रहे हैं, और जितना डिफेंड कर रहे हैं उतना एक्सपोज हो रहे हैं कि ना ना सर, ये तो इतना तो ऊपर दिख रहा है। अब बताइए, एएसआई का सर्वे हो गया तो अंदर कितना मिलेगा? ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के तहखाने के अंदर जो खंबे मिले हैं उन पर मंदिर की घंटियों की आकृति भी दिखाई दे रही है। ये देखिए, इस तस्वीर में जो खंबा दिख रहा है उस पर घंटियों की आकृति बनी हुई है। नीचे की तरफ घंटी है और बीचों बीच आले। हिंदू धर्म में मान्यता है घंटी बजाने से देवी देवताओं की मूर्तियों में चेतना जागृत होती है। देवता जागृत होते हैं, पूजा करने वाली व्यक्ति की पुकार सुनते हैं। किसी भी मस्जिद की दीवार पर घंटी जैसी आकृति का क्या काम? एक और तस्वीर देखिए, सबूत पे सबूत रखता जा रहा हूं, देखते जाइए। फैसला तो कोर्ट सुनाएगा, लेकिन ये तस्वीरें चीख चीख कर कुछ पूछ रही हैं। ये ज्ञानवापी मस्जिद की पश्चिमी दीवार की तस्वीर है। इसमें आपको एक दरवाजा दिख रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह प्राचीन मंदिर में प्रवेश के लिए बनाया गया दरवाजा है। इस तस्वीर को देखकर साफ लगता है कि इस प्रवेश द्वार को बंद किया गया है और टेम्पररी दरवाजा बनाया गया है। साफ है कि इस दरवाजे की मदद से कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है। ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने से मिला एक और सबूत आपको दिखाता हूं। ज्ञानवापी में हिंदू धर्म से जुड़े देवी देवताओं की मूर्तियां भी मिली हैं भाई। ये देखिए मूर्तियां। मुस्लिम पक्ष ने कभी भी ज्ञानवापी में मूर्ति होने की बात का जिक्र नहीं किया, जबकि सच्चाई आपके सामने है। हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में इसी तरह की और भू मूर्तियों के अवशेष हैं। दीवारों पर त्रिदेवों की मूर्तियां बनाई गई थी। गौर करने वाली बात यह भी है कि इस्लाम में मूर्ति पूजा तो होती नहीं, जबकि हिंदू धर्म तो मूर्ति पूजा का विशेष महत्व है। तो अब कोई यह बताए कि जब मूर्ति पूजा होती नहीं तो मस्जिद के अंदर यह मूर्तिनुमा आकृति यहां कहां से मिल रही हैं? इतना सब कुछ दिख रहा है, फिर भी आप किस मुंह से कह रहे हैं भाई कि सर्वे रोक दीजिए? वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सच बहुत जल्दी सामने आने वाला है। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हिंदू पक्ष का दावा है कि यह आदि विश्वेश्वर मंदिर को तोड़कर बनाई गई, जबकि मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यह मस्जिद सैकड़ों साल से। दोनों में किसका दावा सही है, इसी का पता लगाने के लिए ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वे का आदेश दिया गया, लेकिन उसके बाद से मुस्लिम पक्ष परेशान दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट तक दौड़ लगा चुका है। आप देखिए कि ज्ञानवापी में सर्वे के मामले में अब तक क्या क्या हुआ। 21 जुलाई को वाराणसी जिला अदालत का आदेश आया कि ज्ञानवापी में एएसआई का सर्वे होगा। 24 जुलाई सुबह 7 बजे से एएसआई ने सर्वे शुरू किया। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में अपील कर दी। दौड़ दौड़े सुप्रीम कोर्ट तक चले। सुप्रीम कोर्ट ने भी सुन लिया। फिर 26 जुलाई तक सर्वे पर रोक लगा दी, कहा हाईकोर्ट भी चले जाइए। 26 जुलाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई होती है। 27 जुलाई को फिर सुनवाई होती है। हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और 3 अगस्त को एएसआई सर्वे पर फैसला आएगा। तब तक सर्वे रुका हुआ। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकीलों के साथ साथ एएसआई की तरफ से अधिकारी भी थे। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष ने कहा कि सर्वे से मस्जिद के ढांचे को नुकसान हो सकता है। काहे का नुकसान बॉस? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। जबरदस्ती ढांचे का नुकसान, ढांचे का नुकसान। एक तो ढांचा खड़ा की हो जिसकी एक दीवार, पश्चिमी दीवार पूरी मंदिर दिखती है। इतना तो ढांचा है वो टूटा हुआ, और उसमें भी कह रहे हैं कि ढांचे को नुकसान हो जाएगा, जबकि एएसआई कह रहे हैं नहीं करेंगे भाई नुकसान, मशीन से चेक कर लेंगे। ना नुकसान हो जाएगा।
कह रहे हैं हिंदू पक्ष के पास कोई सबूत नहीं है और वो कोर्ट के जरिए सबूत इकट्ठा करना चाह रहा है। तो करने दो, क्या दिक्कत है? जब मस्जिद है तो कोई सबूत मिलेगा ही नहीं। लेकिन नहीं, इस पर हिंदू पक्ष ने कहा कि सर्वे में जो मिलता है उससे मुस्लिम पक्ष असहमत हो सकता है, लेकिन सबूत जमा करने से तो रोका नहीं जा सकता। सर्वे से मस्जिद को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में एएसआई से भी सवाल पूछा गया। हाईकोर्ट ने एएसआई अपर डायरेक्टर से पूछा कि एएसआई की कानूनी पहचान क्या है और इसे कब और किस उद्देश्य के लिए बनाया गया था। एएसआई अधिकारी ने कोर्ट में कहा कि एएसआई 100 साल पुरानी संस्था है बॉस, और स्मारकों और पुरावशेषों की सुरक्षा और संरक्षण का काम करती है। हाईकोर्ट ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से पूछा कि क्या बिना मस्जिद को नुकसान पहुंचाए सर्वे हो सकता है क्या। इस पर एएसआई ने एफिडेविट दिया, मतलब लिख के दिया भाई कि मस्जिद को बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे कर लेंगे। हमारे पास ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जिनसे मस्जिद को कोई नुकसान नहीं होगा। लिख के दे रहा है, एफिडेविट दे रहा है एएसआई। कह रहे हैं राम मंदिर मामले में भी तो किए न थे, आप भूल गए क्या? सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने 3 अगस्त तक अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और तब तक सर्वे पर रोक जारी रहेगी। मुस्लिम पक्ष की बड़ी आपत्ति यह है कि सर्वे से मस्जिद को नुकसान हो सकता है। इस पर हाईकोर्ट में आज एएसआई ने हलफनामा देते हुए कहा कि सर्वे से कोई नुकसान नहीं होगा। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने यह भी कहा कि मुस्लिम पक्ष चाहे तो एएसआई की राय को न मानने की अपील कर सकता है और उसके और परीक्षण की मांग कर सकता है। राम मंदिर केस में भी एएसआई एक्सपर्ट बॉडी थी और उसी वजह से केस में नया मोड़ आया। विष्णु शंकर जैन ने यह भी बताया कि मुस्लिम पक्ष के फावड़े से खुदाई के दावे पर हाईकोर्ट ने क्या कहा, सुनिए। मुस्लिम पक्ष का यही कहना था कि वहां पे कमीशन ना जारी किया जाए, और वहां कमीशन जारी किया जाएगा तो स्ट्रक्चर को डैमेज पहुंचेगा। तो वहां पे उस समय एडिशनल डायरेक्टर साहब ने यह भी बताया कि हमारा एफिडेविट बहुत क्लियर है कि बिना स्ट्रक्चर को क्षति पहुंचाए हुए ये सर्वे हम कंडक्ट करेंगे। और हमने कहा कि एएसआई को राम मंदिर केस में पैरा 661 में एक्सपर्ट बॉडी माना गया है और ये एक्सपर्ट ओपिनियन है। उसके बाद भी मुस्लिम पक्ष उसमें फर्दर कह सकता है कि उसको डिसबिलीव किया जाए, फर्दर स्क्रूटनी उसकी हो सकती है, पर यह नहीं कहा जा सकता है कि एक्सपर्ट ओपिनियन ना है। जी नहीं, कोर्ट ने कहा कि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई एविडेंटरी वैल्यू नहीं है। मैं तो आज तक एक बात ही नहीं समझ पा रहा मुस्लिम पक्ष। उनका पूरा दावा है कि वहां मंदिर था ही नहीं, वहां सिर्फ मस्जिद थी, लेकिन फिर भी तलाशी लेने नहीं दे रहे, फिर भी जांच होने नहीं दे रहे, फिर भी सर्वे नहीं हो रहे। अरे भैया, जब मंदिर था ही नहीं तो हो जाने दो ना। जितना छुपा रहे हो उतना एक्सपोज हो रहे हो। अब देखते हैं अदालत इस पर क्या फैसला लेती है।